हे गाइस, दिस इज़ राकेश एंड वॉचिंग वीरा फिल्म्स। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि वो लोग अपना बीएड को बढ़ाने का सोच रहे हैं, ग्रो करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन से होंगे, बेस्ट बेस्ट बिगनर प्रोडक्ट्स कौन से होंगे। तो इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आज हम ये नया वीडियो बना रहे हैं। और लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड GSC फ्रॉम मार्स। इसका ये पूरा पैक होता है, बेसिकली ये कॉम्बो पैक है इन विच यू विल बी गेटिंग a shampoo, a nourishing shampoo. Then you will be getting beard serum, beard growth serum, and you will be getting a derma roller. चलिए बात करते हैं, एक एक करके हम लोग इस प्रोडक्ट्स को देखते हैं और इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बियर्ड नरिशिंग शैम्पू से। तो जैसा नाम बता रहा है कि बियर्ड नरिशिंग शैम्पू मतलब कि आपके जो बियर्ड है उसको नरिश करेगा। तो नरिश करने की बात आती है तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 मेजर इंग्रेडिएंट है। सबसे पहला जो है वो है एलोवेरा, और दूसरा जो है आर्गन ऑयल, और तीसरा है कैफीन। चलिए एलोवेरा क्या करता है। तो एलोवेरा के अंदर अगर आप जानते होंगे तो इसमें विटामिन ए सी ई और जिंक प्रेजेंट होता है। और ये जो 3-4 जो कंपोनेंट्स होते हैं एलोवेरा में, ये बेसिकली जो बियर्ड्स के जो सेल्स होते हैं, सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो अगर सेल ग्रोथ अच्छा होगा तो बियर्ड भी ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। तो ये था एलोवेरा का कंपोजिशन। एलोवेरा में क्या करता है उसके बारे में आपको पता लगा। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड कंपोनेंट की। तो सेकंड कंपोनेंट जो है वो है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल भी जैसे एलोवेरा में विटामिन होते हैं, इसके अंदर भी विटामिन होते हैं। और ये जो आपकी जो बियर्ड फॉलिक्यूल्स है उसको रिपेयर करता है, उसको मजबूत बनाता है। तो मतलब कि अगर आप बियर्ड ग्रो कर रहे हैं तो मतलब आप पहली बार ग्रो कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ नहीं नोटिस कर पाएंगे। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, मतलब जिनके पास ऑलरेडी अच्छी खासी बियर्ड है, तो आप अगर उनसे पूछेंगे तो दे मस्ट हैव नोटिस लाइक बियर्ड ब्रेकेज के बारे में। तो वो जो बियर्ड का जो टूटना होता है, बियर्ड का जो झड़ना होता है, वो उसको रोका जा सकता है आर्गन ऑयल से। तो सेकंड कंपोनेंट जो इसके अंदर है वो है आर्गन ऑयल। अब बात करते हैं कैफीन का, जो है थर्ड कंपोनेंट। तो कैफीन क्या काम करता है। कैफीन का जो मेजर काम होता है वो है बेसिकली एक हार्मोन होता है। ये ज़्यादातर आदमियों में ही पाया जाता है, मेल्स में पाया जाता है। उसे कहते हैं DHT हार्मोन्स। और DHT हार्मोन्स अगर जब ज़्यादा सेक्रीट होता है बॉडी में तो हेयर लॉस होना शुरू होता है। और यू कैन सी द बेस्ट एग्जांपल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो यस, जो मैक्सिमम हेयर लॉस होते हैं वो DHT हार्मोन्स की वजह से होते हैं। उसको अगर रोका जा सके तो मतलब कि हेयर जो फॉल होता है वो कम हो जाएगा। तो कैफीन एक ऐसा कंपोनेंट है इस शैम्पू में जो मतलब प्रेजेंट है, और ये DHT हार्मोन्स को ब्लॉक करता है। तो ब्लॉक करेगा तो मतलब कि ऑटोमेटिकली जो दाढ़ी का वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा वॉल्यूम के मामले में। करना, इसको यूज़ कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मेरे को जब ये प्रोडक्ट मिला ऑलमोस्ट एक हफ्ते से, मैं एक हफ्ते क्या मतलब कि 15 दिन के आसपास हो गया है मेरे को। 15 दिन से मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। और डेली आई वॉश माई बियर्ड ट्वाइस अ डे। मतलब कि दिन में 2 बार मैं वॉश करता हूँ। एक तो जैसे सुबह उठता हूँ तो उस समय में एक मेरा जो रूटीन है वो चेहरा धोने का, तो चेहरे के साथ साथ दाढ़ी भी धोना होता है। तो उस समय मैं एक वॉश करता हूँ, और उसके बाद फिर जब मैं नहाना होता है तो नहाने के बाद मैं एक बार वॉश करता हूँ। तो अगर आप 2 बार यूज़ कर रहे हैं, दैट विल बी लाइक क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस शैम्पू। और क्या फीचर है इस शैम्पू का। तो सबसे बड़ा चीज़ जो होता है कि ये दाढ़ी को जो होता है वो सॉफ्ट कर देता है। इट सॉफ्टन्स योर बियर्ड। दूसरा जो होता है कि क्लीनिंग करता है। तो क्लीनिंग जब होगा तो मतलब कि जो डस्ट होते हैं या फिर इनको, अगर आपको मतलब अगर दाढ़ी बड़ी है तो बियर्ड डैंड्रफ के भी चांसेस होते हैं। तो वो सारी चीज़ जो होते हैं वो ये शैम्पू ख़त्म करता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बियर्ड केयर, योर रूटीन इन दिस पर्टिकुलर शैम्पू। अब चलिए बात करते हैं ये जो प्रोडक्ट है डर्मा रोलर। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा इस प्रोडक्ट के बारे में, ये क्या चीज़ है, ये काम क्या करता है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। और पर्टिकुलरली अगर आप बिगनर हैं
तो आपको तो बिल्कुल नहीं मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस बियर्ड ऑयल, बियर्ड शैम्पू से ज़्यादा लोग उसके ऊपर सोचते नहीं हैं। तो ये बेसिकली एक रोलर है। रोलर क्या है, मतलब कि इसके अंदर टाइटेनियम्स के नीडल्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये इसके अंदर टाइटेनियम्स के नीडल होते हैं। 540 टाइटेनियम नीडल्स है इस रोलर के अंदर। यूज़ कैसे करना है? यूज़ बहुत बहुत ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा यूसेज है। आप रोलर उठाइए और सबसे पहले अगर आपको आपका पैची बियर्ड है तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। तो इस डर्मा रोलर को उठाइए और जहाँ भी पैची बियर्ड, मान लीजिए जस्ट एज्यूम कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे मेरा दाढ़ी नहीं आ रहा सही से, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको रोल करते रहना है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना देर तक आप रोल करना है। मिनिमम मैं सजेस्ट करूँगा 5 मिनट तो कम से कम आप करिए। आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस तरह इसको रोल करना है। ये तो हो गया कि आपको यूज़ कैसे करना है रोलर को। अब इसके फ़ायदे क्या है? तो इसके जो मेजर फ़ायदा होता है वो 3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा होता है, कोलेजन प्रोडक्शन होता है। जो लोग नहीं जानते कोलेजन क्या होता है, तो कोलेजन एक क्या कहते हैं, प्रोटीन है, एक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है, और ये मेजर प्रोटीन होता है। मतलब कि जो आपके बॉडी में कई तरह के प्रोटीन्स बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई प्रोटीन बनता है वो कोलेजन होता है। और इसका जो फ़ायदा होता है कोलेजन का, अगर ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस होगा तो स्किन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप डर्मा रोलर यूज़ करेंगे तो आप मतलब कि कोलेजन प्रोडक्शन होगा, उससे आपकी स्किन इंप्रूव होगी। स्किन इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली बियर्ड के ऊपर भी ये चीज़ असर करेगा। सेकेंड चीज़ क्या होता है इसका? तो सेकेंड चीज़ जो होता है वो है केराटिन प्रोडक्शन। अब आप पूछिए कि भाई केराटिन क्या होता है, तो अगर कोई फीमेल देख रही होगी इस वीडियो को तो उनको ज़्यादा आइडिया होगा केराटिन का मतलब क्या होता है। केराटिन यूजली पहले तो आदमी लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे, लेकिन केराटिन वो करवाते थे, यूजली फीमेल लोग करवाते थे अपने बालों में, जिससे बाल बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली केराटिन क्या होता है? केराटिन भी एक तरह का प्रोटीन है, और ये जो आपका जो हेयर होता है वो मतलब कि बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, एक्चुअली प्रोटीन और भी कई पार्टिकल होते हैं। तो आपका जो हेयर्स होते हैं वो 90% वो केराटिन के बने होते हैं। और केराटिन अगर जब लूज होने लगता है हेयर्स में, तो ये जो आपके जो हेयर्स होंगे वो बिखरे बिखरे एकदम दिखेंगे, एकदम क्या कहते हैं, मतलब बालों का हालत ख़राब हो जाता है। अगर केराटिन कम होता है इसमें हेयर्स में, तो वो बालों का हालत ख़राब हो जाता है। तो केराटिन प्रोडक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो हेयर्स आएंगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हेयर्स होंगे। आपको अगर फॉर्म करोगे तो खुद ही पता लगेगा कितने सॉफ्ट हेयर होंगे। अगर केराटिन कम होगा हेयर्स में तो टूटना झड़ना वो तो होता ही रहता है, और उसके अलावा मतलब द क्वालिटी ऑफ हेयर्स विल नॉट दैट बी ग्रेट। तीसरा जो फ़ायदा होता है डर्मा रोलर यूज़ करने का, वो होता है कि आपके जो स्टेम सेल्स होते हैं उसको ये बेसिकली इंड्यूस करता है, ताकि उसमें ब्लड फ्लो और ज़्यादा लेके आता है उस स्टेम सेल्स में। जब ब्लड फ्लो स्टेम सेल्स में ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली वो इंड्यूस करता है बियर्ड और हेल्दी बियर्ड ग्रोथ के लिए। तो दैट इज़ द 3 मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग डर्मा रोलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनके पैची बियर्ड्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नया नया दाढ़ी बढ़ाने का सोच रहे हैं, 18-19 साल के हैं, मतलब जस्ट दाढ़ी आना शुरू हुई है, तो दाढ़ी आना शुरू हुई है मतलब कि थिंकिंग ऑफ ग्रोइंग द हेयर बियर्ड लॉन्ग, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। तो ये था डर्मा रोलर। अब कौन सा प्रोडक्ट बाकी रह गया है? दूसरा जो तीसरा हमारा प्रोडक्ट है, तो तीसरा ये जो प्रोडक्ट है, इससे आप बियर्ड सीरम कहते हैं इसको बेसिकली। बियर्ड सीरम से बहुत लोग नाम से ही समझ गए कि ये इसका यूसेज क्या होगा। तो बहुत लोग जब सोचते हैं कि ये जो बियर्ड सीरम है ये बस एक नॉर्मल सीरम है जो मतलब कि एक नॉर्मल ऑयल की तरह यूज़ होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक सॉल्यूशन है जिसे कहते हैं मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई ये बियर्ड सीरम में जो आपने जो बताया है मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन, इसका काम क्या है? तो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन का सबसे पहला काम जो है कि जो बियर्ड जो होता है उसके जो थिकनेस होती है उसको इंक्रीज़ करता है। एक हेल्दी बियर्ड लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपको मतलब लगता है आपके बाल बहुत थिन हैं
तो मिनॉक्सिडिल विल बी अ वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर यू। और दूसरा चीज़ कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको बियर्ड ऑयल नहीं पसंद है, क्योंकि कई बियर्ड ऑयल जो होते हैं वो स्टिकी बियर्ड ऑयल होते हैं। तो अगर आप ये सीरम यूज़ करेंगे तो दैट दिस कैन बिकम अ वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर द बियर्ड सीरम एज वेल, सॉरी बियर्ड ऑयल एज वेल, क्योंकि ये ज़्यादा स्टिकी नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि आपके जो बियर्ड होगा, आपका जो बाल होगा, उसको एकदम थिक करता है, एक हेल्दी बियर्ड ग्रोथ को प्रमोट करता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ग्रोइंग योर बियर्ड। So all in all, a very good beard care pack for any beginners. I personally recommend this to all those people who are thinking of growing their beard. So आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या 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 क्वेश्चन है, क्या डाउट है, उसको हम डील करने का पूरा कोशिश करेंगे। और कोई सजेशन है, कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट है या क्रिटिसिज्म है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इट एक्चुअली हेल्प अस टू ग्रो। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या, बाय बाय।